हेलो गाइस, वेलकम टू दिल से डायरी। तो दोस्तों, क्या आप कभी सर्दियों में पहाड़ों पर गए हो? जब बर्फीली हवाएं चलती हो, सामने बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां, लंबे लंबे अल्पाइन ट्रीज दिखते हो और हाथ में गरम चाय या कॉफी का कप। ये वादियां एक अलग ही सुकून देती हैं, नहीं? खो गए ना आप भी इस खूबसूरती में? कुछ ऐसा ही हुआ था लावण्या के साथ। तो आज की हमारी स्टोरी है लावण्या की डायरी से, और ये जिस खूबसूरत जगह को मैंने डिस्क्राइब किया वो है मुक्तेश्वर, नैनीताल से ऊपर एक छोटी सी सिटी। लावण्या अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही थी और ये उसका तीसरा और आखिरी साल था। एग्जाम्स आने वाले थे। उसके बाद जैसा अक्सर होता है, हम साल में एक बार तो जरूर मिलेंगे, हाँ, बोलने वाले दोस्त अपनी अपनी लाइफ में गुम होने वाले थे। तो इसलिए कुछ लोगों ने प्लान बनाया नैनीताल जाने का, ताकि वो जाते जाते कुछ खूबसूरत मोमेंट्स उम्र भर के लिए बटोर सके। अब कॉलेज मेमोरीज तो लाइफ लॉन्ग होती हैं, राइट? इसके बाद दोबारा ऐसे बेफिक्र होके जीना कहाँ हो पाता है। ये प्लान बनाया तो कुछ लोगों ने था, लेकिन धीरे धीरे पूरी क्लास इसमें शामिल हो गई। सबका 4 दिन का प्लान था। 23 दिसंबर को जाना था और 27 वापस आना था। सबने पैकिंग कर ली, बस बुक कर ली और अब बस जाने की एक्साइटमेंट थी। फाइनली वो दिन भी आ गया। 23 को शाम 8 बजे सबने बस ले ली और पूरी मस्ती से नाचते गाते गेम्स खेलते हुए देर रात तक सबने खूब एंजॉय किया। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए भी रुके थे। फिर मस्ती करके सब सो गए। काफी लोगों को मोशन सिकनेस होती है ट्रैवल करते वक्त, खासकर पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हुए। वैसे ही लावण्या को भी थी। सो लावण्या बस में सबसे आगे विंडो सीट पर बैठी थी और उसके बगल में उसकी बेस्ट फ्रेंड सान्या बैठी थी। जब लावण्या की आंखें खुली तो सवेरा हो चुका था। सर्दियों की धुंध को छाटती हुई सूरज की मीठी मीठी धूप लावण्या के चेहरे पर पड़ रही थी। लावण्या ने जब अपनी खिड़की से झांक के देखा तो क्या नजारा था। लावण्या का ये पहला ट्रिप था पहाड़ों पे। उसने आज से पहले कभी कोई हिल स्टेशन नहीं देखा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये इतना खूबसूरत होगा। वो मन ही मन में सोच रही थी कि जब रास्ते इतने खूबसूरत हैं, तो नैनीताल कितना खूबसूरत होगा। बस में सारे लोग जग गए थे, पूरी हलचल थी, लेकिन लावण्या को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, मानो वो कहीं खो गई थी। वो गाना है ना, खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहां, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई इमारतें हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। ये गाना इस वक्त लावण्या पे पूरी तरह से सूट कर रहा था। यूं ही नजारों की खूबसूरती में खोए सब नैनीताल पहुंचे। होटल में चेक इन किया, फ्रेश हुए और निकल गए घूमने। सब ने बोटिंग की, कुछ व्यू पॉइंट्स गए, मॉल रोड से खूब सारी शॉपिंग की, नैना माता मंदिर भी गए, खाए पिए, फिर नैनीताल लेक के पास टहलने लगे। ऐसे ही टहलते हुए यहाँ वहाँ दुकानदारों से बातें की। कुछ और टूरिस्ट से भी बातें कर रहे थे कि यहाँ और कोई प्लेसेस भी हैं जो उन्होंने कवर नहीं किए अपनी आइटिनरी में, तो वो देख लेंगे। तो बातों बातों में वहाँ के कुछ लोकल्स ने उन्हें बताया कि जब यहाँ तक आ गए हो तो कुछ किलोमीटर आगे ही मुक्तेश्वर आता है, वहां जरूर जाना। अनएक्सप्लोर्ड और अनटच्ड ब्यूटी है एकदम। अब ये बात लावण्या के मन में बैठ गई और वो वहीं से जिद कर बैठी कि कल हम सब मुक्तेश्वर जाएंगे, नहीं तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। दूसरे दिन का होटल तो बुक्ड ही नहीं था, तो ज्यादा टेंशन नहीं थी। अब ये यंग किड्स तो ऐसे ही करते हैं ना, सब दिन के होटल बुक ही नहीं किए एक साथ। तो सब ने उसकी बात मान ली और सुबह 5 बजते ही सब मुक्तेश्वर के लिए निकल गए। बात तो कहीं ना कहीं सच थी। मुक्तेश्वर की खूबसूरती तो जैसे मन मोह लेने वाली थी। 9 बज चुके थे और सबको बहुत भूख लग गई थी। तो पास में ही एक कैफे था, पूरा शीशे का। वाओ, जस्ट इमेजिन। तो वहां से केक बेक करने की ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो कुछ लोग कैफे में जाकर बैठे और कुछ लोग यानी मोस्टली लड़के होटल हंट करने चले गए। सबके घुसते ही कैफे पूरा भर गया था और लावण्या थोड़ा लेट से अंदर आई, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चेयर खाली थी, जो कि बिल्कुल कॉर्नर पर शीशे की दीवार के पास थी। और वहां से नजारा तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उस टेबल पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था, कान में हेडफोन्स डाले,
किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। लावण्या ने मन में सोचा, मुझे तो इसी सीट पर बैठना है, पूछूंगी तो शायद ये खड़ूस दिखने वाला इंसान मना कर दे। इसलिए लावण्या चुपचाप उस सीट पर बैठ गई। उसे ऐसा करते देख उसके दोस्त भी हंसी रोक नहीं पाए। ऐसा कौन करता है भला, अजनबी के साथ जाके कोई बैठता है क्या? वो आराम से बैठ के शीशे से बर्फीली पहाड़ियों को देखे जा रही थी और सामने वाला लड़का उसे एहसास तो हो गया था कि कोई उसे देख रहा है, पर धीरे से वो नजरों को इग्नोर करते हुए वेटर से मेन्यू मंगाते हुए बोली, भैया मेन्यू देना। तब तक सामने से आवाज आई, 2 कैरेट केक, 1 चिकन मोमो और 2 कॉफी। चौंकते हुए लावण्या ने उसकी तरफ देखा तो उस लड़के ने कहा, जब तुम मुझसे बिना पूछे मेरे टेबल पर बैठ सकती हो तो मैं भी तुमसे बिना पूछे तुम्हारे लिए ऑर्डर कर सकता हूँ ना। एक बड़ी सी स्माइल दी और बोला, यहाँ का कैरेट केक बहुत अच्छा है। लावण्या ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मैं लावण्या। उस लड़के ने भी हैंडशेक करते हुए बोला, लक्ष्य, मेरा नाम लक्ष्य है। तो बेसिकली जिसे लावण्या ने खड़ूस समझा था वो खड़ूस नहीं निकला। दोनों ने बातें की और लावण्या ने उसे अपने सारे बैचमेट से भी मिलवा दिया। लक्ष्य से सबकी अच्छी दोस्ती हो गई। बातों बातों में पता चला कि लक्ष्य एक राइटर है और गिटार भी बजाता है और गाना भी गाता है। कैरेट केक सामने आया और हाय क्या खुशबू थी। इतना टेस्टी था वो केक कि आई थिंक सिर्फ ये केक खाने लोग बार बार मुक्तेश्वर आ सकते हैं। लावण्या ने लक्ष्य को बोला, थैंक्स फॉर द केक, काफी टेस्टी था। लक्ष्य ने बोला, नाइस मीटिंग यू लावण्या। और ब्रेकफास्ट करके सब होटल गए फ्रेश होने और फिर वहां से घूमने निकल गए। अब लावण्या घूम तो रही थी लेकिन न जाने क्यों उसे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। एक्चुअली वो मन ही मन में लक्ष्य की बातें मिस कर रही थी। सोच रही थी कि काश यहाँ लक्ष्य होता तो कितना अच्छा होता। लक्ष्य के साथ बिताए हुए 2 घंटे उसे रिपीटेडली याद आ रहे थे। लक्ष्य ने कुछ अलग ही छाप छोड़ दी थी लावण्या पे अपनी। घूमते हुए सारे लोग शिव जी के मंदिर गए। बहुत ही पुराना और बहुत ऊंचाई पे भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। अलग ही शांति थी वहां। लेकिन वहां भी लक्ष्य को ढूंढता लावण्या का मन अशांत था। वो मंदिर की परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे पहुंची तो उसने देखा डायरी पेन लिए हुए एक लड़का पत्थर पे बैठकर कुछ लिख रहा था। अब सोचिए वो लड़का कौन होगा, गैस करिए। हाँ, बिल्कुल सही गैस किया, वो लक्ष्य ही था। हाय सुकून। अब जाके लावण्या के अशांत मन को शांति मिली। वो कहते हैं ना, सच्चे दिल से जो मांगो भगवान जरूर पूरा करते हैं। और ये तो इस वक्त मंदिर में थी, वो भी भोले बाबा के। सुपर एक्साइटेड और खुश लावण्या फिर से बिना कुछ पूछे लक्ष्य के बगल में जाकर बैठ गई। लक्ष्य ने उसे देखा और हंसकर बोला, लावण्या क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? लावण्या ने बोला, हाँ, और दोनों हंसने लगे। लक्ष्य ने बताया था कि वो हर साल यहाँ आता है। लावण्या को ये बात याद थी तो लावण्या ने उससे बोला, लक्ष्य क्या तुम मुझे कुछ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस घुमाओगे? लक्ष्य मुस्कुराया, लावण्या का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। लावण्या पहले थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि बाकी सारे बैचमेट्स भी तो थे, लेकिन फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलता। सोच के लक्ष्य के साथ चलने का फैसला किया। दोनों बाइक से निकल गए। दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर एक अलग सी प्यारी सी फीलिंग थी। दोनों ने खूब सारी बातें की, लाइक्स डिसलाइक्स शेयर किए, लाइफ के ट्विस्ट टर्न्स और न जाने क्या क्या। ऐसे ही साथ घूमते हंसी मजाक करते 2 खूबसूरत दिन बीत चुके थे। सारे दोस्त भी समझ गए थे कि इनकी ये कहानी लंबी चलने वाली है। बेचारी सानिया को तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं मिल रही थी। अब आज था 25 दिसंबर, मुक्तेश्वर में आखिरी दिन। लावण्या को बिल्कुल भी वापस जाने का मन नहीं था और लक्ष्य को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। उसे देख के लग रहा था कि वो रो देगी। खैर, शाम को सबको उसी कैफे में मिलना था। 25 दिसंबर की पार्टी थी, क्रिसमस पार्टी। वो कैफे आज कुछ अलग ही दिख रहा था। सामने एक बड़ा सा अल्पाइन ट्री जो बहुत सारी चीजों से सजा हुआ था और पुट्स एरिया फेरी लाइट से जगमगा रहा था।
जैसे सांता क्लॉज ने खुद सजाया हो। कैफे के बाहर बड़ा सा एरिया था जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट्स थे, बॉनफायर और गेम्स के साथ। लावण्या इस पल को खुल के जी लेना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल भूचाल मचाए हुए थे। पता नहीं लक्ष्य से फिर मुलाकात होगी या नहीं, जो मैं फील कर रही हूँ वो भी मेरे लिए सेम फील करता है या नहीं। खैर, थोड़ी देर में सब कैफे पहुंच गए और लावण्या भी। वो लाइफ में पहली बार इतनी तैयार हुई थी। नेवी ब्लू गाउन, ब्लैक बूट्स और ब्लैक लॉन्ग कोट में उसका प्यारा सा चेहरा किसी सितारे की तरह टिमटिमा रहा था, और उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो दूर बैठा उसे देख मुस्कुरा रहा था। ये रात बहुत स्पेशल थी। दोनों ने साथ मिलके खूब मजे किए, नाचा गाया, गेम्स खेले। फिर सब बॉनफायर के चारों ओर सर्कल बना के बैठ गए। तभी लक्ष्य ने बोला, मुझे सुबह 5 बजे ही निकलना होगा। ये सुनते ही लावण्या की आंखों से आंसू की बूंदें छलक गई। लक्ष्य ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, सुनो, मैं जल्दी लखनऊ आने वाला हूँ, एक वेब सीरीज के काम से, करीब 2 महीने के लिए। ये सुनते ही लावण्या तो जैसे खुशी से उछल पड़ी। उन दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिख रहा था। करीब 2 बज चुके थे। लक्ष्य बोला, मैं चलता हूँ, पैकिंग करनी है। सबको बाय किया और बोला, सी यू सुपर सून लावण्या, और गाना गुनगुनाते हुए निकल गया। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या हमने जाना। ये छोटा सा हिल स्टेशन मुक्तेश्वर अब लावण्या के लिए सबसे स्पेशल डेस्टिनेशन बन चुका था। उसे उसका पहला और सच्चा प्यार जो मिल गया था। सो गाइस, थी ना ये स्टोरी एकदम फिल्मी। अगर आपको मजा आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये तो लावण्या की डायरी के कुछ पेजेस थे। अगर आप भी अपनी डायरी के कुछ पेजेस हमसे शेयर करना चाहते हैं ताकि हम उन्हें ऐसे ही दुनिया से शेयर करें, तो प्लीज हमें ईमेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।